हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। गाइस, मैंने बहुत दिन बाद वीडियो बनाई है। मतलब मैंने परसों वीडियो बनाई थी, नहीं कल वीडियो मैंने बनाई थी, और वो वीडियो आपके पास आज पहुँच गई है। आप लोगों ने देख भी लिया, और वो उसके पहुँचने के बाद ही मैंने आज से वीडियो बनाना शुरू की। गाइस, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरे तकरीबन जो है जन्नत नहीं करूँ 6 साल से मेरे दाढ़ में दर्द था, और मैं डॉक्टर की जब दिखाती थी तो मैं वहाँ दिखाती थी 11 नंबर में। तो वो कहते थे कि इसको चलाते रहो, तो जब तक आप चला सकती हो। और वो दवाइयाँ देते थे मुझे, तो मतलब मेरे इस साइड पे ना, उल्टे हाथ के साइड पे। अच्छा, सीधे हाथ की जो साइड की जो दाढ़ें हैं वो सारी सही थी। तो ये एक दाढ़ थी जो खुद ही कैल्शियम से झड़ गई थी मेरी ना, तो उसमें मैंने खोल चढ़वा लिया था। तो वो अल्लाह का शुक्र है, वो दाढ़ मेरी बिल्कुल ठीक है। बाकी सारी दाढ़ें सही थी। बाकी इधर एक अक्ल दाढ़ थी, और अक्ल दाढ़ के बराबर वाली दाढ़ थी ना, वो खुद ही झड़ गई थी। अक्ल दाढ़ में कीड़ा लग गया था। तो 6 साल हो गए थे, 6 साल से मैं इसको बर्दाश्त कर रही थी। तो बस मेरे ना अभी बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया था। तो मेरी अम्मी ने जिस डॉक्टर से दांत निकलवाया, अम्मी के दांत में दर्द था, तो उनके भी बहुत टाइम से, तो उनका भी निकला है, क्योंकि उनको शुगर है ना, तो उनके निकल नहीं रहा था। फिर तो अम्मी ने निकलवाया, तो मैं भी चली गई दिखाने के लिए। उन्होंने मेरा एक्सरा करवाया, उनका आपकी दाढ़ निकलेगी। डॉक्टर को भी ये बात नहीं पता थी, और मुझे भी ज़िंदगी में कभी ये बात नहीं पता थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मुझे ये बात पता चली थी, और जब मेरे दाढ़ में इस वाली में काम हुआ था कि जैसे लोगों की सुई लगती हैं सुन करने के लिए, तो मैं सुन नहीं हो पाती। तो जो वो लोग सुन नहीं होते, जो कोई मतलब गलत हरकतें करते हैं, छालियाँ खाते हैं, कोई नशा करते हैं, या पुड़िया खाते हैं, कुछ भी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। अल्लाह की तरफ से मेरा ऐसा सिस्टम था कि मेरे को अगर सुई लगाते तो मेरा सुन नहीं होता। आप यकीन करें, उन्होंने मेरी 4 सुई लगाई हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी तीनों बेटियाँ गई थी साथ, मेरी भतीजी और जो ना मेरा बहन मेरे साथ गई थी। और मम्मा चीख रही, देखें ये बता रही है मम्मा कितनी चीख रही थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से। उन्होंने मुझे पहले एक सुई लगाई, फिर दूसरी सुई लगा, उन्होंने कहा सुन हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं सुन नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया। बाकी वो पहली दफ़ा उन डॉक्टर को गई थी ना, हमारा बैठ जाओ, तो उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। गाइस, मैं एक मिनट इन दोनों को बिठा दूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, बैठो। तो उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं किया कि मेरे ऐसा होता है। फिर उसके बाद जो उन्होंने मेरे एक सुई और लगाई, फिर उन्होंने एक और लगाई, तो उन्होंने फिर उसके बाद मेरी जब दाढ़ का काम करना शुरू किया, तो अब यकीन करें मैं इतना चीखी, इतना रोई। और जो ना मेरी उन्होंने दाढ़ निकाली, मेरी बहन की शुगर लो गई बाहर, उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। मारा इतनी रो रही कि मैं इतनी चीख रही थी, और वो समझ रहे कि मैं ऐसे ही, वो कह रहे हैं ठस पन है, खींचने का पन है, बाकी ऐसा नहीं था, मैं सुन नहीं हुई। तो मेरी जो ना दाढ़ कल निकल गई है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे को गोली इतनी अच्छी मतलब उन्होंने दी है। बाकी मेरी इतनी तकलीफ से दाढ़ निकली है, मम्मा की जबान भी नीचे गिर गई। ज़बान के ऊपर जो ना दाढ़ गिर गई थी मेरी ना, मतलब 2 दाढ़ें निकली थी ना, तो मतलब जैसे एक दाढ़ जो है वो झड़ गई थी, वो निकली, और दूसरी जो दाढ़ थी वो पक्की थी। तो वो मेरी ज़बान पर जब वो खींची उन्होंने, तो उनके हाथ कब कमाने लग गया, क्योंकि मैं चीख रही थी। तो उन्होंने उनके हाथ से ना मेरी ज़बान पे गिर गई थी, फिर उन्होंने ना उससे उठाई। मैं बाहर आके जो है ना अपनी बहन को और अम्मी को, जब मेरे मुँह सही हो गया तो मैं बता रही थी, तो ये सुन रही थी, तो ये कह रही है ज़बान गिर गई, ज़बान गिर गई। तो अल्लाह का शुक्र है सही हो गया। बाकी ये देखें आप, पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मेरा ये सारा हिस्सा जो है ना, मेरा ये सूझ रहा है यहाँ हाथ अपना, और ये जो है ना, ये भी मेरा ना, और मैं दिखा नहीं सकती, मुंह खोलूँगी तो कैसे दिखेगा आप लोगों को, इसलिए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है जो ना मेरा आप सही है। अब आज मेरा अच्छा चुप। तो ना हम बस मैं डॉक्टर के दिखाने जा रही हूँ, इसलिए मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना रही। मैं बाज़ार भी नहीं गई हूँ, मेरा दिल भी नहीं कर रहा, और ना मैंने कोई शॉपिंग की ना कुछ। तो और ना मैं बस, मेरा दिल ही नहीं करता वीडियो बनाने का। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, और कोई देख के लाइक नहीं करता ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर बस मेरा वो भी दिल नहीं कर रहा था, तबीयत भी मेरी सही नहीं थी। बाकी अब मेरा मुँह खोलने में मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। बाकी अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने मुझे बताया था कि नमक के गरारे करिएगा आप अपने घर जाके, जब आप रुई हटाना। पहले आइसक्रीम खाई मैंने, ये भी जब से मैं नमक के गरारे कर रही हूँ मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। बाकी बहुत तकलीफ से मेरी दाढ़ निकली है। अभी मैं चेकअप कराने जा रही हूँ, तो मैंने कहा मैं पहले घर पे बैठ के वीडियो बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को वहाँ जाऊँगी और क्लिनिक नहीं दिखाऊँगी कि मैंने कहाँ से निकलवाई है, और बाकी चीज़ें भी दिखाऊँगी, क्योंकि बच्चों की चीज़ें भी लानी है, जाना ही नहीं होता। मैं नहा कर आई हूँ, जन्नत गिर गई, नहा कर आई हूँ और बचा के वीडियो बना रही हूँ। ऐसे करी थी मैं और ये रीजन। और बस जो है ना अभी मैं जा रही हूँ। और ये गाइस मैं बता रही हूँ, जैसे मेरी सुई लगाई था ना उन्होंने, तो उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं हुआ ना, सुई सुन नहीं हुई, मैं दाढ़ निकालती, तकलीफ थी, दाढ़ में रुई लगा दी, मुँह बंद कर दिया, मैं आ गई। फिर मुझे आधे घंटे बाद आइसक्रीम खानी थी, फिर उसके बाद जो है ना मुझे नमक के गरारे करने पड़े। जब मैं मतलब आज सुबह सो के उठी ना, जब से ना मेरी ये ना
ये जैसे बुखार, चाची नहीं बात बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे बुखार मुझ जाता है, चुप चुप मायरा, बुखार मुझ जाता है तो उसके बाद वो ज़ख्म हो जाता है ना, वो मेरे यहाँ पर जो है ना इसे ज़ख्म हो गया, ये हिस्सा मेरा सारा सो गया अंदर। मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है अभी अंदर। मुझे वैसे मेरे अल्लाह का शुक्र है ठीक है, तो बस अभी मैं जाके दिखा कर आ रही हूँ। ये देखिए जाती हूँ अभी दिखाती हूँ। और जो है ना ज़ारा जो है वो आज ट्यूशन नहीं गई, ज़ारा के पेपर चल रहे हैं और ज़ारा इसे हाथ दिखा रही है, तो ज़ारा आज ट्यूशन नहीं गई, बस अब जा रहे हैं, फिर डॉक्टर की दिखा कर रखते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ज़ारा हाय, मैं अभी दिखाना है डॉक्टर के, मेरा नंबर आया था, फिर उसके बाद में जाऊँगी। इन लोगों को मैं एल्पिनोस आइसक्रीम खिला के आई हूँ, ये लोग खा रही हैं बैठ के। मायरा जन्नत ज़ारा, बिस्मिल्लाह, तीनों आइसक्रीम खाई। जन्नत जल्दी से खाओ। मुझे डॉक्टर के अंदर कब होना। यहाँ से दवाई ले रही हूँ अभी ना, ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, पता नहीं बहुत सारे लोग बनाने देते हैं। और मायरा और ज़ारा ना वहाँ बैठी हुई है सामने ना, ये बैठी गाइस। उसके बाद मैं इनको ले आई तो उसकी को आप खिलाने ज़ारा शुक से खाइए और ये फ्राइज़ खाएंगे, मैं तो खाऊंगी नहीं। और ये बैठी हुई, हाँ, और ये पटाखे फोड़ेगी। सकती मुझे डॉक्टर ने मना किया, मैं इस साइड से तो खा नहीं सकती, इस साइड से खा सकती हूँ। अगर कुछ खा पड़ी तो ठीक है, नहीं तो बस फिर जाऊँगी घर पे ना, तो मैं बोला इनको खिला देती हूँ, फिर चलती खिलाती हूँ। कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगी तो उसकी का भी खाएंगे। अभी है ना आइसक्रीम खा कर आई इनके आ गए, तो उसकी शवाब आ गया। और अभी पराठा जो है वो, सॉरी फ्राइज़ अभी इनकी आएगी। अब जल्दी खा लो दोनों। अभी इसकी फ्राइज़ आई है और इनकी बोतलें आई हैं। नहीं अब नहीं बनाना, बस जन्नत की बनाओ, चीज़ों की बना लो ज़ारा, सारी चीज़ों की बना लो। इनकी भी बना लो, इनकी भी बना लो। हाय करो, हाय गाइस, ये मेरी कोल्ड ड्रिंक। फिर मैं यहाँ से इनको सामान दिलवा रही हूँ। ये मेरी बहन और मेरी भतीजी चॉकलेट घर पे रखी हुई है। गाइस इस वक्त हो रहा है शहरी का टाइम, और शहरी का टाइम तो बहुत पहले शुरू हो गया। हाँ नहीं, शहरी का टाइम तो बहुत पहले शुरू हो चुका है। और बस जना अभी हम गए थे डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है पहले से तो ज़ख्म जो है सही हो गया, बाकी जो ये सूजन है ये और जो ये जो हो रहा है ना, इसकी वजह से ना अभी थोड़ी तकलीफ हो रहा है। 1 से 1.5 हफ्ता लगेगा ज़ख्म को भरने में। तो दवाई दी थी उन्होंने, तो मैंने स्टोर से दवाई ली, एक स्टोर पे तो मिली नहीं थी, दूसरे स्टोर से दवाई ली। दवाई लेने के बाद जो है फिर मैं भी अपनी बहन के और अपनी भतीजी के साथ जाल फजर पे गए थे। बस तुश्की शवाब मंगाया था और ना ज़ारा के लिए जो क्या मंगाया था, हाँ तुश्की शवाब और फ्राइज़ मंगाई थी, बाकी कुछ नहीं और चीज़ें ली। और एल्पिनो से आइसक्रीम भी थी, वो तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, वो नहीं बना पाई मैं क्योंकि मैं जन्नत को पकड़ी हुई थी, इसलिए मेरे जहन से भी निकल गया। तो उसके बाद जो है बस डॉक्टर वगैरह दिखा के काम करके हम आ गए। तो अभी जो है ना शहरी का टाइम हो गया, तो मैंने डॉक्टर से पूछा था क्योंकि मैंने रोज़े नहीं छोड़े, मैंने 2-3 रोज़े छोड़े हैं, बाकी मैंने सारे रोज़े रखे। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं रोज़े रख लूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर आप दवाई खा के रख सकती हैं तो रख लें, और नहीं दिल मतलब नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं हो तो नहीं रखिए। अगर मेरी हिम्मत हुई तो मैं रोज़ा रखूँगी, नहीं हुई तो अल्लाह मालिक है। इस वक्त बजे हैं रात के 4, जो मैं आपको दिखाती हूँ। और जन्नत बैठी हुई है, मायरा और ज़ारा ऊपर खेलने गई है अपनी मामी के घर पे। जन्नत ने पेशाब में कर दिया था पजामा, तो पजामा उतार दिया, ये बैठ के जो ना वो गिंदा चोए जो होता है ना वो खा रही है। और देखें इस वक्त बज रहे हैं रात के 4 और शहरी का टाइम जो है बहुत देर पहले ही शुरू हो गया है। दूध में गर्म कर रही हूँ और पानी गर्म कर रही हूँ, इनके हाथ पैर धुलवाऊँगी। इनके हिसाब से जो है ना पानी ठंडा है और हमारे हिसाब से सही है क्योंकि गर्मी आ गई आपको पता है, और दूध नहीं गिर जाए इसलिए दूध जो बचा हुआ था वो मैं अभी इसको गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैं इनको फिडर में दूँगी ना, इसलिए आपसे किचन में बात कर रही हूँ। किचन से जाके बाहर बात करती हूँ। मैं सोच रही थी बहुत दिनों से कि मैं अपना घर दिखाऊंगी आप लोगों को कि मेरा घर कैसा है। अगर एक भी इंसान ने, किसी ने भी मुझे प्यारा सा एक अच्छा सा कमेंट करके ये कहा कि आप अपना घर दिखाएं, तो इंशाल्लाह मैं अपना घर दूसरे ही ब्लॉग में, मेरा जो ना घर का ब्लॉग आएगा आपके पास, मैं अपना घर का पूरे घर का टूर कराऊंगी, जो सिर्फ मेरा जो घर है, अम्मी के घर का नहीं, ऊपर नीचे का नहीं, मतलब मैं जो मेरा जो पोर्शन है
मैं उसका दिखाऊंगी। सिर्फ एक प्यारा सा मेरे पास कमेंट आया था ना किसी का भी, तो वो मेरी कोई बहन हो प्यारी सी, मेरा भाई हो कोई प्यारा सा, या कोई बच्चा हो या कोई भी हो, तो वो मुझे कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। और आप मैं महसूस कर रहे होंगे ये साइड से और इस साइड में कितना फ़र्क हो रहा है, और ज़्यादा आप लोग भी बेहतर जानते हैं ब्लॉग देखेंगे तो बस मैं अभी जो है ना अगर सेरी करते हुए आपको दिखाऊंगी, अगर कर रोज़ा रखा तो, और नहीं तो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं दिन कर दूँगी। तो आप समझ जाइएगा मेरा ब्लॉग दी एंड हो गया, और ज़्यादा मैं बात भी नहीं कर पाती, मैं करती हूँ ना तो मेरे यहाँ बहुत दर्द होता है, इसलिए तो दुआओं में याद रखिएगा, और ऐसे ही मेरे ब्लॉगों को पसंद कीजिएगा। और नई ज़िंदगी में नए आगाज़ के साथ फिर मिलेंगे। और बाज़ार जाना मेरा अभी हो नहीं रहा, जब होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये भी नहा ली शेरी में, चुप बिल्कुल चुप। ये भी नहा ली शेरी में, ये भी शेरी में नहाई है। मेरा परांठा, रोटी और अंडा शेरी करी हूँ, इंशाल्लाह रोज़ा भी रखूँगी। और जो हाँ बंद कर, और ये भी नहा कर देखिए ये सो गई, इसको सर्दी लग रही है, मैंने पंखा स्लो करवा रही हूँ और शेरी कर रही हूँ। गाइस बस दुआओं में याद रखिएगा मेरा। अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़। और दुआ कीजिएगा ज़ारा का पेपर अच्छा हो, ज़ारा का पेपर क्या करें, लाइक करें, बाय बाय, बेल आइकन बटन दबा दें। गाइस मैंने सेरी कर ली है, बर्तन रखे हैं मैं धोने के लिए सारे बेसन में खा के ना, मैं भी बस मैंने पहले आटा गूंदूँ, सुबह के लिए मैं आटा गूंद के रख रही हूँ। सेरी बंद हो गई तो मैंने दवाई यहीं रख ली है, क्योंकि मुझे 3 दवाई खानी है दाढ़ की वजह से ना। एक ये कैप्सूल खाना है, एक ये वाला, और एक गोली। पानी भी यहीं रखा हुआ है। इस वक्त बज रहे हैं 5:15। अभी सेरी बंद हुई है हमारे इधर की, बंद होगी। और आटा मैंने आधा गूंद के छोड़ दिया, फिर पूरा बाद में गूंदूँगी। पहले मैं ये बर्तन धोऊँगी, फिर मैं रोज़ा बंद करके फिर आटा गूंद के फिर लेटूँगी, फिर आपको अल्लाह हाफिज़ करूँगी। गाइस मैंने आटा गूंद लिया, अजान हो रही है, और सारे बर्तन धो के लगा लिए, बेसन साफ़ कर दिया, रोज़ा बंद हो गया और अजान हो रही है। टाइम दिखा रही हूँ 5:30 बज रहे, 5:15 बजे मैंने ये काम शुरू किया था, 5:30 पे भी पूरे नहीं हुए। आटा गूंद दिया बस, अजान हो रही है तो फिर अजान हो जाए उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। टाइम दिखाने का मकसद ये होता है, बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो जो बनाते हैं या देखते हैं लोग, तो वो ये बोलते होंगे कि भाई वो काम कर रहे हैं, उन्होंने तो जब पता नहीं कब काम कर लिया होगा, कब फलानी चीज़ कर ली होगी, और वीडियो जो है वो तो एक जोड़ के बनाई जाती है। तो नहीं, मैं जिस टाइम करती हूँ, जिस टाइम बनाती हूँ, उसी टाइम आपको टाइम दिखाने का मकसद ये होता है कि हम जिस टाइम काम कर रहे हैं, हमने कितनी देर में काम कर लिया। अब ये नहीं है कि हमने अभी ये काम किया फिर हम 1 घंटे 2 घंटे बाद, वो ये होता है कि अभी हम यहाँ पर हैं, घर पर हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद हमें कहीं जाना है तो हम 1 घंटे बाद जाएंगे, कभी 1.5 घंटे बाद जाएंगे। ज़रूरी तो नहीं है ना कि अब हम अपने घर के काम से फारिग हो फ़ौरन कहीं और चल लेंगे। तो इसलिए दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोगों को जो है सबसे मैं यही कहूँगी कि मैं भी दुआ रख के सबके लिए रोज़ा रख के सबके लिए दुआ करी, आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बस मैं नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद मैं इंशाल्लाह जो है कल आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ, फिर मिलेंगे, नई ज़िंदगी नए आगाज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।